नमस्कार, पहला सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ यहाँ पे। और आज है 19 सितंबर, संडे का दिन है। छुट्टी थी आज मेरी, तो आज सारा दिन मैंने बस लेट के काटा है सिर्फ अपना, क्योंकि मुझे ना ऐसा होता है कि एक दिन छुट्टी है तो बस वो सिर्फ दिन मैं सिर्फ कुछ ना करूँ, कहीं जाने का भी मन नहीं करता और सिर्फ अपने लिए ही वो दिन निकालूं। तो मैंने ये किया घर वालों के साथ, जो मुझे सबसे बेस्ट लगता है। तो बाकी ये वीडियो में मैं आपको कुछ दिखाने नहीं वाली आज, या कहीं जाने नहीं वाली, पर ये वीडियो मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो मैं अपने भाई को डेडिकेट करूंगी। कल है 20 सितंबर, उसका बर्थडे है, दैट्स वाई। और मैंने सोचा क्यों ना इसको प्रॉपर एक व्लॉग में बनाकर आप लोगों के साथ भी मैं सारी अपने जो मेमोरीज हैं उन चीजों को शेयर करूं। तो मैं कोशिश करूंगी कि ये वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, बट मुझे लगता है कि मैं जितनी बक करूंगी वो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा होने वाला है। पर आप मुझे हर वीडियो में बहुत प्यार देते हो, तो इसमें भी थोड़ा मैनेज कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये उन दिनों की बात है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे और मेरे भाई में सिर्फ 2.5 साल का फर्क है। मैं उससे 2.5 या 3 साल कुछ इतनी बड़ी हूँ, ज्यादा बड़ी नहीं हूँ। तो अब आप कहीं ये ना बोलो मुझसे क्वेश्चन, मैं कितनी फालतू की बातें कर रही हूँ वीडियो को खुद ही लंबा करी जा रही हूँ, 1.5 मिनट यही हो गया। तो अब आप बोलोगे कि बचपन की इतनी बातें कैसे याद हैं तुम्हें, या कुछ भी ऐसे। तो मैं आपको पहले बता दूं, काफी वो होंगी यार, क्योंकि जब मैं 3-3.5 साल की थी ना, तब से मुझे सारे दिन तो याद नहीं है, पर कुछ स्पेशल डेज हैं जो मेरे माइंड में अभी तक स्टक, एकदम लॉक्ड है। तो स्टार्ट करते हैं। तो जब हम थे छोटे, मैं कुछ रही होंगी 3.5 अराउंड इतने ईयर्स की, तो उस टाइम पे हमारे घर में पता नहीं आप लोग मेरी इस फीलिंग्स को समझोगे या नहीं समझोगे, बट मुझे पता है मेरा भाई ये वीडियो देखेगा ना, तो उसके सामने सारा फ्लैशबैक में सब कुछ रिफ्रेश होने वाला है। तो स्टार्ट करती हूँ। 3-3.5 साल की थी, और उस टाइम पे हमारे घर में टीवी नहीं होता था, कलरफुल टीवी या ब्लैक एंड व्हाइट वो वाला टीवी भी नहीं था। तो टीवी नहीं होता था, और मैं अपने भाई को लेके, हम क्या करते थे, वो मेरे पीछे आता रहता था, तो हम पड़ोसी के घर में चले जाते थे टीवी देखने के लिए। और भाई हमने ऐसे बैठे रहना, टीवी को देखते रहना। तो होता ही है, पड़ोसियों के घर में इतना जाओगे तो पड़ोसी तो तंग आगे जाएंगे ना इतना टाइम लगाओगे तो हम ऐसे चले जाते थे। फिर आंटी बोलती थी अब जाओ, खाना खाना है हमने, अपने घर जाओ। तो फिर तब भी हमारा जाने का मन नहीं करता था, क्योंकि बच्चे थे, बच्चों को क्या इतना नॉलेज होता है या क्या समझ होती है, मासूम होते हैं बच्चे। तो फिर आंटी बोलती थी जाओ, और वो दरवाजा ना से ढक देती थी। और फिर भी हम जिद्दी ढीठ, मैं खड़े जाना, मैंने आगे से जरा सा दरवाजा खोल के टीवी को ही देखते रहना, और उसको पीछे से, मैं बोलती थी मैं बड़ी हूँ तो मैं आगे खड़ी रहूंगी, तू छोटा तो पीछे खड़ा रहेगा। तो ऐसे देखते रहना उनकी टीवी को, और उनको पता नहीं लगने देना कि हम बाहर आपके दरवाजे के। तो अगर वो थोड़ा सा भी सूरज ना, मेरा भाई डिस्टर्ब कर देता तो मैं उसको डांटती थी, क्या तेरी वजह से उन्होंने पूरा दरवाजा बंद कर दिया, ये वो सब। तो लेकिन उसके फिर कुछ महीनों बाद में पापा ने टीवी ले ही लिया था, वो भी कलरफुल टीवी। और तो फिर तो उसका टीवी आ ही गया था। चलो, फिर उसके बाद हम दूसरी जगह भी शिफ्ट हो गए थे, और देन फिर मेरा स्कूलिंग स्टार्ट हुई। फर्स्ट क्लास में एडमिशन हुआ दूसरी जगह पे आकर, और तब वो स्कूल नहीं जाता था सूरज, मैं उसको घर पे ही पढ़ाया करती थी, 1 2 3 ABCD और जो भी होता है। और मैं उससे बड़ी थी, तो मैं बड़ा रौब जमाती थी उसके ऊपर, और उसको इतनी सी गलती पे मैंने ऐसे थप्पड़ लगाने से फालतू का दिमाग, क्योंकि ऐसा शौक होता था कि मैं बड़ी हूँ, मैं टीचर बन के दिखाऊंगी, मैं लगाऊंगी थप्पड़। उसको बड़ा मारती थी मैं, बड़ा, मतलब उस टाइम तक वो कुछ नहीं बोलता था मुझे। तो फिर उसके बाद उसका टेस्ट लेना मैंने 50 या 100 मार्क्स का, और 3-4 मार्क्स कम जा रहा है, मैंने उससे फिर उसकी पिटाई करनी, क्योंकि मुझे ऐसा होता था कि वो बिल्कुल हर चीज में आगे रहे। शुरू से मेरा ये था कि वो हर चीज में आगे रहे, और पढ़ाई में हो चाहे किसी चीज में भी हो, आगे रहे वो। तो ऐसे उसकी हिदायत करती थी मैं। और मुझे ना बड़ा शौक होता था कि मैं स्कूल में, जैसे और मेरी फ्रेंड्स वगैरह होती थी, तो उनके भाई बहन भी स्कूल में साथ में पढ़ा करते थे, तो मुझे होता था कि मेरा भाई भी ना स्कूल में आए और मैं भी उसकी क्लास के बाहर जाऊं, कि भाई मैं उसकी दीदी हूँ करके, उसकी बड़ी बहन हूँ, तो वो स्कूल ज्वाइन करे। फिर बाद में उसने स्कूल ज्वाइन कर लिया, फिर मैं बताती थी ये ना मेरा भाई है, मेरे भाई की क्लास है ऐसे करके। फिर ऐसे बचपन बहुत बहुत अच्छा था हमारा, बहुत अच्छा, क्योंकि
उस टाइम पे हम लोग के पास फोन नहीं होते थे। सबसे बेस्ट चीज उस टाइम की यही थी कि फोन नहीं होते थे, और जो कि एक टाइम पीरियड के लिए हम देखते थे। मम्मी का डर रहता था, मम्मी बोलती थी इतने से इतना टाइम तक तुमने टीवी देखना है, उसके बाद नहीं। तो हमारा जो बचपन है वो बहुत ही सुंदर था और मेमोरेबल जिसे कहें हम, क्योंकि हमने इतने सारे खेल खेले हैं, आउटडोर गेम्स। अब तो लोग बच्चे पैदा होते ही फोन, क्योंकि समय बहुत बदल गया है। तो हमने इकट्ठे जाना, जैसे ही हमें ना उतावली मच जाती थी, शाम के 5 बजते थे ना कि हमने खेलने जाना है, बस बाहर जाना है, और अंधेरा होता, टाइम का नहीं पता होता था, बस ये होता था कि अंधेरा होगा तो हमने अपने घर वापस चले जाना है। फिर खेलने जाना, हमने एक साथ साइकिल चलानी है, कुछ भी ऐसे बाहर खेलना, घासें कटती हैं पार्क में, उन घासों से खेलना, घर बना के या कुछ ऐसे वैसे बहुत सारी गेम्स, मतलब पकड़म पकड़ाई, बहुत गेम्स। तो बाकी एक और चीज, जब हम स्कूल से आते थे उसके बाद दिन में ना मम्मी हमें सुला देते थे, तो सुला देते थे और हमें नींद नहीं आती थी। बच्चों को नींद कम आती है, हमें भी नींद नहीं आती थी। हमने ऐसे एक दूसरे को छेड़ते रहना, मतलब हंसते रहना, खी करते रहना। तो मम्मी को तो आती थी नींद, क्योंकि मम्मी सारा दिन काम करते थे। तो फिर मम्मी क्या करते थे, हमें खुद सेंटर में सो के हमें साइड में सुला देते। फिर भी मैंने ज्यादा छेड़ना, वो कम छेड़ता था, मैं ज्यादा छेड़ती थी। मैंने उंगली करनी, फिर खी करना, फिर जब तक हमने डांट नहीं आनी फिर हम सोते थे। उसके बाद वही सब खेलने खुलने जाना, फिर खेलने के बाद वापस आना जब, तो ऐसी भूख लगती थी जो कि अब वो मेरी भूख रही ही नहीं, सच में। मतलब वो भूख मेरी उड़ चुकी है, लगती नहीं है भूख। तो वापस आना हमने, और अगर स्पेशल राजमा चावल बनते थे तो हम इतना खाते थे। संडे के दिन आलू के परांठे, ये वो, सो बचपन ऐसे ही चले गया। वैसे मैं ट्राई करूंगी कि मैं इमोशनल ना हूँ, क्योंकि मैं बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ। क्या करूँ, इमोशनल हूँ। तो फिर बस ऐसे ही समय बीतता गया। और मैं बताऊं तो भाई ने कभी भी किसी चीज के लिए जिद नहीं करी। मतलब कभी भी मैंने ऐसे जिद करते हुए नहीं देखा किसी चीज के लिए। क्योंकि होता है ना, जब फर्स्ट बेबी होता है घर में, वो सबका ही प्यारा होता है। तो सेम चीज मेरे साथ भी, सबसे बड़ी हूँ मैं, और देन मेरा भाई है, ताऊ जी के बच्चे भी छोटे हैं, चाची के बच्चे भी छोटे हैं। तो हर चीज मेरे लिए ना, मतलब बिना बोले भी पूरी हुई है, और अगर नहीं हुई है तो मैंने थोड़ी सी अगर जिद करी है तो वो हो जाती थी ऑटोमेटिकली मेरे लिए पूरी, चाहे वो पहनने वाले कपड़े हों, चाहे कहीं घूमना हो, चाहे कुछ भी हो। तो भाई ने कभी मैंने देखा है, मैं इसलिए नहीं कह रही कि मेरा भाई है तो उसकी तारीफ कर रही हूँ, नहीं, पर भाई ने कभी जिद नहीं करी किसी चीज के लिए कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए, नहीं तो मैं ऐसे वैसे। इवन मैंने हर स्कूल में अपने जो जितने भी ट्रिप्स जाते थे, मैंने सारे ट्रिप्स गई हूँ, बल्कि वो थोड़ा कम गया होगा, लेकिन मैं हर ट्रिप में गई हूँ। तो और मेरी हो भी जाती थी विश पूरी। और बट जब उसकी बारी आती थी ना, मैं ना उसको लेके बहुत पॉसेसिव हूँ शुरू से ही। तो मुझे होता था कि नहीं, वो छोटा है तो उसको नहीं भेजना बाहर, मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से उठाएगा या नहीं उठाएगा। तो मुझे यही रहता था। अब देख लो। सो सॉरी, हाँ अगर ऐसा कुछ हो गया तो। ऐसे मैंने ना पहले ही सोचा था कि मैं ऐसा इमोशनल वगैरह नहीं होंगी, और ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चलो छोड़ो, कंट्रोल। तो मैं उसको बचपन से लेके बड़ी पोसेसिव से लेके, मतलब जब उसने वो बोलता था ना मैंने जाना ट्रिप पे, तो मैं ऐसे बोलती नहीं, क्यों तू नहीं जाएगा, ये वो, सो तू कुछ ऐसे कर देगा वैसे कर देगा, तू मतलब कुछ भी। तो मतलब उसने मेरी बड़ी सुनी है, और लेकिन है वो मुझसे छोटा, बट उसकी जो सोच और समझ है और जो पेशेंस लेवल है उसका, वो एक जो मैच्योर इंसान में होता है ना, वैसा है। उसके अंदर काफी मैच्योरिटी है, तो अच्छी चीज है। चलो, तो फिर ऐसे ही समय बीतता गया, और उसकी कभी भी स्कूल से कभी भी कोई शिकायत नहीं आई, कभी भी नहीं। टीचर्स ने हमेशा उसकी मतलब तारीफ करी है और बोला है कि मतलब ब्रिलियंट स्टूडेंट है। हमेशा वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे ही आता था क्लास में, और 10th में भी उसने टॉप किया था, जो कि हाँ 10th वाला जो उसका रिजल्ट था ना, वो मैंने देखा था ऑनलाइन। और मैं मतलब उस दिन इतना खुश हुई कि मुझे लगता है कि मेरे अभी तक की लाइफ में वो सबसे बड़ी खुशी रही है कि उसका जब 10th का रिजल्ट आया, लिटरली मेरी आंखों में ना खुशी के आंसू थे जब उसका मैंने 10th का रिजल्ट देखा। मैं इतनी खुश थी ना कि मुझे इतना मतलब हुआ कि वाओ, क्या बोलूं, बहुत खुश थी मैं
10/10 CGPA उसका आया, तो मैं बड़ी खुश थी। देन +1 +2 में भी उसके बहुत अच्छे मार्क्स आए, कॉलेज किया। देन अब तो वो जॉब भी लग गया है। तो कभी भी उसने जिद नहीं की, मैं हाँ ये बता रही थी आपको, कभी जिद नहीं करी। उसका जो स्कूल बैग भी होता था ना, मतलब मैं तो वैसे चीजों को चलाती भी, मतलब ये है मेरे अंदर कि अगर मेरी कोई चीज है ना, मैं उसको तोड़ती फोड़ती शुरू से ही नहीं हूँ, काफी मतलब संभाल के रखती हूँ और मेरी चीजें काफी साल तक चलती है। बट उसका क्या रहता था, बॉयज अक्सर ऐसे ही होते हैं, तो उसकी चीजें टूट जाती थी या फट जाता था, कुछ भी इसका सामान ऐसे ही रहता था। तो पापा से वो इस चीज के लिए बहुत डांट खाता था, तो उसका बैग फूट जाता था, बिल्कुल फाड़ देता था। तो ये क्या करता था, शूज भी उसके ऐसे टूट जाते थे, फुटबॉल वगैरह खेलता था तो। लेकिन फिर भी ना वो कभी नहीं बोलता था कि मुझे बैग लेना है नई क्लास में। वो उसी को सिल के, मुझे बड़ी उसकी चीज लगती थी, पर मैं ऐसा नहीं करती थी। अगर मेरा बैग फट गया तो मुझे नया चाहिए। वैसे मैं चीजें चलाती थी, और अगर फट जाए तो मुझे नया चाहिए, पर उसका ऐसा नहीं था। तो मुझे ना यही था कि मैं मतलब थोड़ा सा मैं अपना स्टडी वगैरह कंप्लीट करूं, चाहे मैं कितना भी कमाऊं, थोड़ा कमाऊं, ज्यादा कमाऊं, जितना भी कमाऊं, पर मैं अपनी फैमिली की छोटी छोटी चीजों को, या छोटी छोटी चीजें जो भी हैं, जितना मेरे से बन सकता है मैं उनके लिए करूं। तो मुझे ये रहता था कि मैं अपने भाई को मतलब ये दूं वो दूं, ऐसा वैसा जो भी है, क्योंकि उसने कभी भी किसी चीज को लेके डिमांड नहीं करी। तो इतना तो नहीं दे पाई, बट जितना मेरे से बन सकता था मैंने उसको उसके लिए अपनी तरफ से किया है। तो कभी सोचा नहीं था क्योंकि हम मम्मी पापा मैं और मेरा भाई, हम हमेशा से ही मतलब एक साथ रहे हैं, इकट्ठे रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि हम स्टडी के लिए बाहर गए हो, ऐसा कुछ भी हुआ हो। तो हम हमेशा से शुरू से एक साथ रहे हैं, और आदत नहीं है कि उससे अलग रहने की। तो जो भी पीरियड रहा गया, जब वो मोमेंट तो मेरे लिए हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था। वो मोमेंट मेरे लिए एक हार्ट ब्रेकिंग था, सीरियसली। मतलब मैंने कभी भी इमेजिन नहीं किया था कि हम इस तरह से मतलब अलग अलग जो भी है इतना दूर जाएंगे। कोई बात नहीं, मैंने ट्राई पूरा किया था कि मैं इमोशनल रहूं, बट होता है ना, शायद आपको मेरी बातें उतनी समझ ना आ रही हो, पर मैंने आपको बहुत इन शॉर्ट बताया है। बट बचपन से लेके अभी तक की ना बहुत अप एंड डाउन लाइफ के, सभी की लाइफ में होते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि मेरी लाइफ में है, हर किसी की लाइफ में होते हैं। बट ये तो ना, फैमिली तो सबके लिए एक हीरा होती है। जो असली खजाना है ना, वो एक परिवार ही होता है। क्योंकि फैमिली ऐसी होती है कि सारे अप एंड डाउन लाइफ के हम एक साथ फेस करते हैं, तो समय के साथ वो बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग बनता जाता है। बट हाँ, उसकी एक चीज मुझे बहुत गंदी लगती है कि अब तो बहुत बदल गया, और भी बदल गया। वो ये गंदी चीज लगती है कि जैसे अगर लड़ाई हो जाए ना, तो पहले तो कुछ बोलते नहीं, मैं सब छेड़ती हूँ, बहुत छेड़ती हूँ, तो कुछ नहीं कहता। बट जब लड़ाई हो जाए, लास्ट ईयर ना हमारी मतलब लड़ाई हो गई थी किसी वजह को लेकर, और उसने मुझसे कितने महीनों तक बात नहीं करी। जून जुलाई कुछ ऐसे, कुछ जून जुलाई अगस्त, मतलब भाई कुछ इतने महीने हो गए उसने मुझसे बात नहीं करी। और वो उस टाइम पे मैं इतना ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी कि मुझे ऐसा लगा यार, क्योंकि मेरा क्या है, अगर मैं नाराज होती हूँ तो मैं ज्यादा से 2-2.5 दिन यार मतलब ऐसे मैं जल्दी बोल लेती हूँ, ज्यादा देर नाराज नहीं रह पाती, मतलब मेरा मुंह बंद नहीं रह पाता, ये मेरे अंदर है। पर वो अगर पहले तो वो गुस्सा नहीं करता, बट जब उसको गुस्सा आता है तो वो इतना सीरियस मोड ले लेता है ना उस चीज का। तो हमारी लास्ट ईयर लड़ाई हुई थी और उसने मेरे से बात नहीं करी। मैंने कहा 1 दिन होगा, 2 दिन, 3 दिन, 4 हफ्ता बीत गया, भाई ये मुझसे बात नहीं कर रहा। मतलब मुझे इतनी टेंशन होने लग गई थी कि यार ये तो मुझसे बात ही नहीं कर रहा है, अभी ये शायद ऐसे मैं फिर नेगेटिव बहुत जल्दी मतलब मेरे अंदर ऐसे सोचने लग जाती हूँ, क्योंकि मैं रिश्तों को लेके या भाई मतलब अपनी फैमिली को लेके बहुत पोसेसिव हूँ।
तो मैं सोचने लगी कि अभी शायद चेंज हो गया, अभी ऐसे ही रहेगा, ये कल को मुझे पूछेगा नहीं, भाई ये तो मेरे से ऐसे बिहेव करेगा है। मैंने क्या इतना भी क्या पाप कर दिया, मैंने मेरे से बात नहीं कर रहा। मतलब पहले तो मैंने उसे गुस्सा दिखाया, फिर वो मैं फालतू में दिखा रही थी बाहर से, लेकिन अंदर से मैं इतना रो रही थी। तो मैंने मम्मी पापा के सामने एक दिन फट के रोई उसके लिए कि भाई मैंने इतनी क्या गलती कर दी है कि मैंने उससे लड़ाई भी करी, तो वो मेरे से बात ही नहीं कर रहा है। फिर मम्मी पापा ने उसको समझाया ऐसे वैसे। फिर उसके बाद थोड़ा टाइम बाद 2.5-3 महीने के बाद उसने मेरे से थोड़ी करके बात करना शुरू किया। मैं कहा धन्य हो प्रभु, बात तो करी उसने। तो फिर मैं भाई सूरज से यही चाहती हूँ अपने भाई से, तू जो मर्जी कर, कुछ भी बोल। वो मुझे बोलता है, बहुत कुछ बोलता है हंसी मजाक में ना, कितना कुछ बोल देता है वो मुझे, पर मुझे अच्छी लगती है बातें, मुझे हंसी आती है। तो मुझे कुछ भी बोल, पर मेरे से कभी इस तरह का कट ऑफ मत करना, क्योंकि ये मुझसे सहन कभी भी नहीं होगा। तो फिर उसके बाद जब मैं ट्रेनिंग वगैरह के लिए गया, मैं मतलब बहुत ज्यादा मतलब हार्ट ब्रेकिंग डे था मेरे लिए। मैं बड़ा रोई, बहुत ज्यादा रोई। तो क्योंकि कभी साथ में थे तब तो लड़ते भी थे, अभी तो बड़ा मैं उसे बहुत मिस करती हूँ हर डे इवन। और जब वो अपने उसके लिए गया तो कितने दिन तक तो रातों को मुझे नींद ही नहीं आई, सोच के। बड़ा मतलब खुद को मैंने बड़ा टाइम लगा एडजस्ट होने में, बट चलो अब सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट तो होना पड़ता है। तो मतलब कभी इमेजिन नहीं किया था कि इतने बड़े भी हो जाएंगे कि ऐसे कमाने के लिए अलग अलग जो भी है। बट क्या करें, जैसे जैसे समय बदलता है, जितने बड़े होते जाते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, समय के साथ बदलना भी पड़ता है। कोई बात नहीं, बट मेरी ये विश रहेगी इसके लिए कि वो उसको भगवान लाइफ की हर खुशी दे और उसको हमेशा खुश रखे, एक हेल्दी और वेल्दी लाइफ दे। वो जो भी चाहता है अपनी लाइफ में, भगवान उसको सब कुछ दे और मेरी भी उम्र उसको लग जाए। तो मुझे काफी वैसे स्टोरीज तो मेरे पास बहुत थी, बट मैंने आपको छोटी बताई है। बट हाँ, जो वो लड़ता था ना बचपन में, तो मेरे अंदर से इतनी ताकत थी नहीं। वो मेरे हाथ पैरों को ऐसे मोड़ मार के मुझे इतना सा बना के ना फेंक देता था कोने में। उसके अंदर जान होता है, ये बॉयज के अंदर जान होती है। एक दिन तो उसने मेरी आंख में इतनी तेज का मुक्का मारा था कि पूरा यहाँ से नील पड़ गई थी। इतनी जोर के मुक्का मारा ना उसको, क्योंकि वो देखता था साउथ की मूवीज डुशुम। उसने वो साउथ का गुंडा समझ के मुझे भी अच्छे से कोने में रख दिया था। कितने दिन तक आंख सूजी हुई ऐसे। तो बड़ा याद करते हैं तो हंसी आती है। पता ही नहीं लगा कि बचपन से लेके यार कैसे टाइम बीत गया। अगर जब पीछे देखते हैं ना कि यार इतना टाइम बीत गया, यकीन ही नहीं होता। क्योंकि कहा इतना टिड्डू सा, इतना क्यूटी सा। अभी भी मैं उसके साथ ऐसी रहती। जब वो आता है ना, मैं उसकी ऐसे मतलब साथ में जहाँ भी लेटता है, मैं उसके हाथ और पैर रख के इसको पट्टी करती रहती हूँ। मुझे मतलब मेरा भाई बहुत प्यारा है। तो बाकी उसका कल बर्थडे है 20 सितंबर। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। सोचा तो मैंने है थोड़ी चीजें, हम इतनी दूर से तो क्या करें, बट देखते हैं किस तरह जो मैंने सोचा है। आई होप वैसे बर्थडे बना पाऊंगा उसका। लास्ट ईयर का बर्थडे तो मैंने मतलब अपनी तरफ से बहुत कुछ कोशिश करी थी। अगर हो सके मेरे पास वो वीडियो क्लिप्स होंगी तो मैं ऐड ऑन करूंगी, आप देखना और कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसा लगा। बाकी थैंक यू वीडियो को अगर आप देख रहे हो अभी तक। और मैं कल बनाऊंगी दूसरी वीडियो दूसरे पार्ट में बर्थडे सेलिब्रेशन की। सो तब तक के लिए बाय बाय। और आप भी प्लीज मेरे भाई को बहुत सारी विशेष देना और बहुत प्यार देना जैसे आप मुझे देते हो। सो थैंक यू सो मच। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय, अपना ध्यान रखना।